और बहुत सारों को बीड़ी बाड़ी की लगती होगी, है नहीं? थोड़ी बर्दाश्त करो। इफ्तार में, रोजा इफ्तारने के टाइम जल्दी से जल्दी 2 लुक़मे कम खाएगा और मस्जिद के दरवाजे का इतनी तेजी से मारेगा इनकी तरह हपक के, समझे? 3-4 सुटकों में पूरी बीड़ी खत्म, कुल्ली करी दान। अल्लाह अकबर। अब दिल को सुकून मिला ना, तो आदत हो गई है तो हो गई है भाई, क्या कर सकते हैं ना। हाँ, तुम तो नहीं पीते हो? अच्छा, चलो। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए, किसी को कोई बीमारी ना दे। 3 लोग और दिखाऊं। तुम जलसा करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है यार तुम्हारा जलसा कबूल ना होता हो? नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनका जलसा कबूल नहीं होता, जिनकी तकरीर कबूल नहीं होती, जिनकी निजामत या नात, दुआ, नारा कबूल नहीं होता, जिनका नमाज भी कबूल नहीं, रोजा भी कबूल नहीं, ज़कात भी कबूल नहीं, हज भी कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। हदीस पढ़ दूं? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफ़न वला अदला, आक़ियानि अला कुल्लि वालिदैहि व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। मैंने हदीस भी पढ़ दी ताकि बात पक्की हो जाए। कितनी किस्म के लोग हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? खोलूं उन तीनों को? अगर कोई हो तो बेटा पांव समेटो, मेरा चांद, अदब में बैठो। चांद हो ना? हाँ, प्यार में बोलते हैं, अम्मा भी बोलती है मेरा चांद। चांद कलुआ हो, समझे? अब लोग कलुआ भी चांद हो गया साहब। एक औरत अपने बच्चों को प्यार कर रही, चिड़ कर रही मेरे चांद, और नाक निकल रही थी नकटे की, यहां तक रैट लगी पड़ी थी, यहां तक रैट, और कह रहे मेरे चांद। मैंने कह लिया कलुए भी चांद होगा। नबी ने फरमाया 3 किस्म के लोग ऐसे हैं। मोटरसाइकिल है, कोई हवाई जहाज नहीं, इधर देखो। नबी ने फरमाया 3 किस्म के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1, अमल करोगे बता दूं, अल-आक़ुल वालिदैहि। नबी फरमाते वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, उसका जलसा भी कबूल नहीं, तकरीर भी कबूल नहीं, नमाज भी कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। हमें तो बहुत नोट दिए जा रहे हैं, नजराना भी, उलमा को भी, और अम्मा घर में परेशान है, समझे? नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप नाराज हैं, उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। तो अब मैसेज क्या दे के जा रहा हूँ? माँ बाप को भी बेटा राजी करिए, ठीक है? इंशाअल्लाह बोलो, माँ बाप भी तुम्हारे राजी, जैसे तुमने अच्छा काम किया ऐसे दिखा दो गाँव वालों को कि हाँ इंशाअल्लाह हम भी अमल करेंगे, और गांव में ऐसे ऐसे आलिम ला के सुनवाएंगे कि याद रखेंगे। नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप नाराज है, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो नहीं चाहते? और फ्री में तो सभी चालोगे। अच्छा, तुम बताओ कुर्सी वालों, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। समझ में आ रही बात? लेकिन तवज्जो रखो, इसीलिए तो हम लोग मजार शरीफ पे जाते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं। जाना चाहिए, मगर याद रखियो मर्दों का जाना जायज है मजार पर, औरतों का जाना नहीं है जायज, समझे? औरतों का जाना अहनाफ के यहाँ मजार शरीफ पे जाना जायज नहीं है, मर्दों का जाना जायज है। समझ में आ रही है बात? हाँ सही कह रहे हैं। औरत पहले ही कह देती ऐसा करो तुम गन्ना छीन लो, मैं चली जाती तो मजा मैं जाऊंगी। ट्राली जा रही है अगर कहीं को, मगर यार बात बात गांव में इतने बदतमीज
लिए भी कलियर शरीफ को जा रही थी तो उस गांव की रिपोर्ट ये है, उन कमबख्तों ने उस बहू को, उस बस को पहले बैंड बाजे के साथ पूरे गांव में घुमाया, बैंड बाजे के साथ गांव में घुमाया। जितने कलियर शरीफ को जा रहे थे उनके हार पड़े, बैंड बाजे के साथ खूब नाच खेल कूद हो रहा था, पूरे गांव में घुमा के फिर पता चला तो गए वो कलियर शरीफ। साबिर पाक उनके लिए इंतजार कर रहा है। वो बात अल्लाह के बंदो, कोई काम तो ढंग का कर लिया करो। अगर जाते तो नमाज पढ़ के जाते, जिससे उनकी दादी भी खुश होती, दादा भी खुश होता, नाना भी, नानी भी, और अल्लाह ताला भी खुश होता, और वो भी खुश होते, तुम्हें मिल जाते तो पूरे बस को ना सजा के जितने जाने वाले थे उनको बिठा ला, हार पहना के, पूरे बजे जुलूस में निकलता है तो निकाल के क्या नया आइटम ना निकाल के। जरा सोचने की बात है, ऐसा काम कोई गलत मत करियो। समझ में आ रही नहीं आ रही है? हाँ, नबी ने फरमाया, हाँ तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, यार मैं भी चाहता हूँ, और सारी बारगाहों में दुआएं कबूल होती, मगर एक बारगाह का एड्रेस और पता मैं बताना चाहता हूँ। चलोगे? बस घुमा के जाओगे ऐसे ही? नमाज पढ़ के जाएंगे इंशाअल्लाह, तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे इंशाअल्लाह, कलमा शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसी बारगाह। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये कहीं दूर तो नहीं ले जाएंगे। एक बात बताओ, अगर तुम सब चले जाओगे तो तुम 2 बिरयानी की देगे तो खाई जाओगे। इतना खर्चा कर, पूरा नजराना तुम्हारे खाने में चला जाएगा, समझे? और फिर छैला मियाँ जाएंगे तो फिर आधी देगा और चाहिए, समझे? इनके दोस्त तो अहबाब बहुत सारे होंगे, कोई अकेले ही थोड़ी खाएंगे आधी देगी ये बेचारे। मैं इनसे इसलिए हंस लेता हूँ, ये मेरे बहुत करीबी अल्लाह ताला, और जितना इन पे प्यार की नजर डालूंगा ना उतने ही ये कामयाब होंगे, क्योंकि सैयदों की नजर आई। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनो, वो बारगाह जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल, ऐसी बारगाह जो कभी रद्द नहीं होती दुआ, वो बारगाह कहां है? लिखने वालों लिख लो, नोट करने वालों कर लो। जब जमाई आया करे ना तो मुंह पे हाथ रखा करो बायां। हमारे भाई को जमाई वैसे मुंह उनका खुला हुआ, ये वाला बायां हाथ, जो बात देखो बताओ क्या रखो, बोलो बायां हाथ मुंह पे ऐसे रखा करो, और ये कहा करो अंबिया अलैहिमुस्सलाम को जमाई नहीं आती थी, दिल में ख्याल करा करो, तो इंशाल्लाह जमाई रुक जाएगी। जमाई जानते हो, ये एक गांव में यही मौलाना साहब ने बता दिया कि जब जमाई आए तो मुंह पे हाथ रखो। तो जमाई उस गांव में दामाद को भी बोलते थे, समझे? बोलते थे नहीं बोलते थे, जमाई उस गांव में दामाद को भी, यहां तो नहीं बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो इस बार तशरीह कर रहे हो कि जमाया ठोक दो हाथ। तो उन्होंने सुन लिया, बोले ठीक है, बोले बड़ा सवाब है। तो इत्तेफाक से जैसे ही जमाई आए उन्होंने उल्टा हाथ दिए। अब वो क्या बात है? बोले ये, बोले मौल साहब की तकरीर पे अमल कर रहे हूँ। तो बोले ऐसी कौन सी तकरीर दामाद की पिटाई है? तो समझे जमाई जब आए तो मुंह पे उल्टा हाथ रखो, ये वाला ऐसे कर गए, ये वाली जमाई है, ठीक है? और जब छींक आए तो क्या कहो? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सुने तो क्या कहे? यरहमुकुमुल्लाह। तीसरा सुने तो क्या कहे? वयहदिकुमुल्लाह। फिर और सुने तो कहे जज़ाकुमुल्लाह। कुछ याद रहा? बोलो ना, कुछ याद रहा या सभी खा गए? अल्लाह अल्लाह सुनो, वो बारगाह कौन सी है जहाँ 100 के 100% दुआ कबूल? वो बारगाह का एड्रेस पता नोट कर लो। वो बारगाह कोई और नहीं, वो बारगाह वो है तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। जाओ माँ बाप की खिदमत कर लो। अगर माँ बाप राजी हो गए, लड़खड़ाते हुए हाथों से उठाते हुए दुआ कर दे, तो उनकी दुआ रद्द नहीं हो सकती। मैं दावा कर रहा हूं तो हदीस सुनो, दलील सुनो। नबी फरमाते हैं दुआ
अल औलादिही मा का दुआ इल नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे मुझ नबी की दुआ मेरी उम्मत के हक में। दूसरी व मन्नान एहसान करके एहसान जताने वाला। तीसरी व मुकज़्ज़िबुन बितक़दीर तकदीर को झुटलाने वाला। इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। इसमें जो गलती हुई हो मौला ताला सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह।